अब यहाँ ये देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, कोई दिक्कत है? देखिए क्या कहता है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई काई हो गया है मामला यहाँ पर हैं चलिए, कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है। देखिए कोई भी चीज़ को कितना गुना बड़ा दर्शाना हो, जैसे 12 से 24 कितना गुना बड़ा है, बात समझिएगा मेरा। 12 से 24 कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है ना, बड़ा 2 गुना। तो 12 से 24 यहाँ पर जब 24 लिखेंगे तो बटा 12 करेंगे। देखिए यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट है कि 12 से 24 2 गुना बड़ा नहीं है, एक्चुअली 1 गुने बड़ा है, क्योंकि 12 एकम 12 और 12 जोड़ेंगे तो 24 रहेगा। लेकिन जरा सोचिए कि है कि नहीं 2 गुना? 2 गुना है, तो 12 से 24 2 गुना बड़ा है, यानी इससे यह दुगुना है, यहाँ ये सेंस है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है वह बिंब से कितना बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको तो ऊपर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तब प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा बिंब की ऊंचाई होगा, तभी ना पता चलेगा ये कितना बड़ा है। इससे समझ में गया बात? ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो आवर्धन समझिए आप समझ गए, ठीक है। यानी किसी वस्तु का जो फोटो बनेगा उससे उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, कितना गुना बड़ा, यही आवर्धन होता है, ठीक है। अतः यदि बिंब की ऊंचाई h हो, बिंब की ऊंचाई क्या हो, यानी वस्तु की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। तो और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? h डैश मान लेते हैं। तब गोलीय दर्पण में उत्पन्न आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? m से। तो जब m से डिनोट करिएगा तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर रहेगा और बिंब की ऊंचाई, हो गया क्लियर? यही आवर्धन है। और इतना छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन परीक्षा में पूछ लेता है कि यदि किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 मीटर है और किसी बिंब की ऊंचाई 2 मीटर है, तो बताइए कि उस प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो ऊंचाई तो दोनों को मिल गया। अब आपके दिमाग में बस ये सेट रहना चाहिए कि बाद में जो बनेगा वो ऊपर रहेगा। बाद में कौन बनेगा? फोटो। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऊपर, अब बिंब बनेगा वो नीचे। दोनों का हाइट जो होता है ऊपर और नीचे लिखना है, इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। इसी को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। और सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ये बताइए निम्न में से कौन सा आवर्धन का सूत्र है? निम्न में से कौन सा आवर्धन का? इस सीधा पूछ लिया जाता है परीक्षा में, ठीक है, समझिएगा। अब ये हो गया। तो m बराबर h डैश बटा h पर स्पष्ट लिखा रहेगा इसी तरीके से, इससे कोई अंतर करके नहीं लिखेगा। आवर्धन m, प्रतिबिंब दूरी u एवं प्रतिबिंब दूरी v, दोनों ये सब संबंधित हैं एक दूसरे से। कैसे जुड़े हुए हैं? तो जो ये h होता है ना, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर रिसाइड कर लीजिएगा। देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ग्राफ, तो ग्राफ में प्रतिबिंब जैसे ऊपर की तरफ है, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में होगा कि माइनस में होगा? जरा बताइए तो हमको। माइनस में होगा। प्लस में ना होगा रे कदा हुआ, अरे वो करे प्लस में नहीं होगा, इधर सब प्लस रहता है। तो ऊंचाई ना हम देख रहे हैं, दूरी थोड़ी देख रहे हैं। जब माइनस में होगा किस चीज में होगा? प्लस में। लेकिन जो अगर फोटोआ बनेगा वो तो नीचे बनेगा, है नहीं? बनेगा नहीं बनेगा? तो नीचे तो मामला माइनस वाला रहता है, रहता है कि नहीं? तो नीचे वाला जो मामला माइनस वाला रहेगा, तो ये जो ये ऊंचाई होगा ये नु h डैश है, आई h है कि नहीं है? तो यही आपका देखिए, समझिएगा इस बात को। तो अब कैसे हम इससे डिनोट करेंगे u और v से? कैसे इससे देखेंगे? हाइट समझ गए आप? अब देखिएगा यहाँ पर m बराबर h डैश बटा h माइनस v बटा u, माइनस v बटा u। तो माइनस v बटा u क्यों हो गया? देखिएगा ये माइनस v बटा u काहे हो गया? सोच रहे होंगे कि a को माइनस में दूसरी का माइनस में होना चाहिए, ये ना सोच रहे हैं जी। लेकिन देखिए h जो h का एक्चुअल साइन क्या होना चाहिए? h का एक्चुअल साइन माइनस, ये h तो h डैश का एक्चुअल साइन माइनस h डैश ना होगा, और ये h होगा, होगा कि नहीं होगा? अब इसी का अनुपात करेंगे तो ये माइनस v बटा माइनस u होगा कि नहीं होगा? ऊंचाई से दूरी का अनुपात, ये ऊंचाइयों का अनुपात बराबर इनकी दूरियों का अनुपात, समझ में रहा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई,
और प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब का दूरी, तो अनुपात को अनुपात से मिला दिए। अब देखिए हाई माइनस उड़ जाएगा, तब को माइनस बचेगा, तो माइनस भी बटा यू रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। इसीलिए है, आगे नीचे आपको समझाया जाएगा, वैसे यहाँ बता दी है।